वज़ीर सेहत सिंध नजरा पिचोहो का हेल्थ वर्कर्स के लिए नया फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। थर्ड पार्टी के जरिए हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने का वादा। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, गैस्ट्रो में डिहाइड्रेशन से बच्चों की अमवात होती है। कराची में 100 से ज्यादा आगाही कैंप लगाए गए। ड्राइवर्स पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, सप्लाई बंद। मुल्कगीर तरसील रुक गई। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर मालबरदार गाड़ियां मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स ने हॉक्स पे रोड भी बंद किए रखा। मलिक शेर खान और मलिक शेर खान ने दो टूक अल्फाज में वाज़ेह किया, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत बस एसोसिएशन के मुतालबात मान भी ले तब भी हड़ताल जारी रहेगी। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने जुमेरात से हड़ताल का ऐलान कर दिया। मोटरवे पुलिस जो है हर बीट पे जो है हमारी गाड़ियों पे चालान कर रही है। हर एक बीट पे चालान 10,000 से लेके 1 लाख तक का है। और मैं ये अपील करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि फिल फॉर ट्रांसपोर्टर को रियायत दी जाए, ट्रांसपोर्टरों के मसलों को सुना जाए और उन पे अमल दरामद किया जाए। हड़ताल से मुश्किलात बढ़ेंगी। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने मुतालबा किया, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए प्लानिंग करना होगी। मसले के हल के लिए ताउन की पेशकश भी कर दी। सिस्टम गवर्नमेंट ने खराब किया। बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चलाते थे पहले लोग? अगर पहले दिन से ये नहीं चलाने देते तो आज बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले लोग होते। अगर ये पहले दिन से फिटनेस का कोई कानून सही बनाते और सही फिटनेस सर्टिफिकेट देते, रिश्वत लिए बगैर, रिश्वत ले लेके फिटनेस सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे मिल जाती थी। नीपा सान्हे के बाद शहर में हिफाजती इक़दाम की असर नौ प्लानिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बड़ा फैसला, गटरों के ढक्कनों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए नया बजट मॉडल तैयार। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए जारी करने का ऐलान। पुराना निज़ाम खत्म, पहले 5 लाख रुपए माहाना दिए जाते थे। PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL को दुनिया की बेहतरीन लीग बनाने के लिए पुराज़्म। कहा, वसीम अकरम और रमीज़ राजा जैसे लोगों के होते हुए ये मुश्किल नहीं। रमीज़ राजा ने अच्छे मशवरे दिए, अमल दरामद करेंगे। रमीज़ राजा ने PSL की कामयाबी को पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात करार दिया। वसीम अकरम बोले, टैलेंट के एतबार से PSL दुनिया की नंबर 1 लीग है। दीगर लीग्स 3-3 माह तक चलती हैं, इतने में बच्चे बड़े हो जाते हैं। हमारी लीग 40 रोज में मुकम्मल हो जाती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल 3 माह से बंद। मरीज, बच्चे और वालिदैन दरबदर। 400 मुलाजमीन को 8 माह की तनख्वाहें न मिल सकी। अमले का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इंतजामिया जल्द फंड्स रिलीज होने के लिए पुरुमीद। जराइम पेशा अनासर पर होगी हर जगह नजर। कटी पहाड़ी के अतराफ में मजीद CCTV कैमरे भी नस्ब। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में अहम मुकामात की लम्हा बालम्हा मॉनिटरिंग जारी। शहर में कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत 2000 से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके हैं। भारी चालान, सख्त मॉनिटरिंग बेसूद। ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। नागिन चौरंगी पुल के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 50 साल उबैदुर रहमान के नाम से हुई। बेटे का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था, वालिद नाश्ता करके घर से काम के लिए निकले, यहाँ इंसान की कोई कदर नहीं। कराची बार को ई चालान पर एतराज, पार्किंग के लिए जगह देने का भी मुतालबा। DIG ट्रैफिक को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिटी कोर्ट के एतराफ में पार्किंग नहीं, वकला मजबूरन सड़क किनारे गाड़ियां पार्क करते हैं, ई चालान कर दिए जाते हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और शारा फैसल पर हंगामा आराई का केस। सरकार की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद करके पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया था। गुलिस्तान जौहर में रफाही प्लॉट से कब्जा खत्म करवाने से मुतालिक दरख्वास्त।
9 साल गुजरने के बावजूद कब्जा खत्म न करवाने पर अदालत के डीए पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने डीजी के डीए को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि डीए कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ करना ही नहीं चाहता, दोनों सूरतें खौफनाक हैं। येलो लाइन पर न्यू जाम सादिक पुल की तामीर के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मुंतकली का तनाज़ा फिर अदालत पहुंच गया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए पुरानी तामीरात को मिसमार करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने डीजी मास ट्रांसिट अथॉरिटी को रिकॉर्ड समेत 18 दिसंबर को तलब कर लिया। पुलिस हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस, एएसआई आबिद शाह की मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त, फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। एफआईए को चालान जमा कराने से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से तफसीली जवाब तलब। एक और बेटी 18 साल बाद वरसा के हवाले। हुदा 18 साल से ईदी शेल्टर होम में पनाह लिए हुए थी। हुदा और वरसा की खुशी दीतनी, हुदा को याद भी नहीं ईदी शेल्टर होम कैसे पहुंची। कजन ने बताया सुतेली माँ के जुल्म से हुदा घर से निकली थी। वालिदा हुदा की पैदाइश के चंद माह बाद इंतकाल कर गई थी। वालिद भी 2 साल पहले फौत हो चुके। वालदा सुतेली थी, उनको मतलब शादी के बाद उनके चचा ने ले लिया था हमारे, तो वो जुल्म करती थी। एक आदमी के साथ ये बच्ची का हमें था छुड़वाया गया था स्टेशन पे, तो उस आदमी ने ना इस बच्ची को स्टेशन पे छोड़ा, फिर ये स्टेशन के जरिए ट्रेन के जरिए ये कराची में पहुंची है। श्रीलंकन कौंसल जनरल कराची के दिलदादा निकले, शहर कायद को खूब पसंद किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने श्रीलंकन लोगों की मेहनत को सराहा। श्रीलंकन कौंसल जनरल से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कतर के कौंसल जनरल भी मिले। वज़ीर आला ने कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल की। कतरी कौंसल जनरल ने सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों की तारीफ की। MQM तरक्याती कामों के लिए मुतहर्रिक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने हल्के में काम शुरू करा दिया। NA 248 की गलियों में पेवर वर्क्स का आगाज। FB एरिया ब्लॉक 8 से जिरा ग्राउंड तक काम जारी। हल्के में 10 साल बाद तरक्याती काम हो रहे हैं। सह-रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां। MPA अली अहमद जान, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन का इज्तिमा गाह का दौरा। पीपल्स पार्टी गरबी के सदर आबिद सत्ती, चेयरमैन मंगू पी टाउन नवाज बरोही भी हमरा थे। मुंतज़िम इज्तिमा गाह मौलाना अब्दुल वहाब से मुलाकात और तैयारियों का जायजा लिया। के मसाइल हल करने की हम मुसलसल कोशिश करते रह रहे हैं। हमने अपनी तैयारी तकरीबन पहले ही कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं और उस पर हम काम शुरू भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो खास जो सेवरेज का मसला है उसके लिए भी हम डीसी साहब से हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह जो डिस्पोजल है उसकी भी हम तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के आने वाले अल्लाह के मेहमान जो है उनको कोई तकलीफ न हो। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा, कीमत 4,43,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये इजाफे से 3,80,454 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 30 रुपये इजाफे से 6,102 रुपये हो गई। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वावडा के यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा जीता। आर्मी के इब्रार अली ने 67.68 मीटर थ्रो करके कांसी का तमगा अपने नाम किया। समंदर पर भी एयरफोर्स का राज। ऑप्टिमिस्ट ओपन में सुलेमान की ऊंची उड़ान। सेलिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। आसिफ अहदर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऑप्टिमिस्ट गर्ल्स इवेंट में तहसीन काजी ने गोल्ड मेडल जीता। टीम इवेंट में पाकिस्तान नेवी की दूसरी पोजीशन। ILCA क्लास 4 में एयरफोर्स के जोशा ने तलाई तमगा जीता। नेवी के मोहम्मद कामरान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम की ज़ेर क़यादत इंसदाद बदउनवानी रैली। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तोहा सलीम ने करप्शन के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वसी अब्दुल वहाब ने बदउनवानी के खात्मे का आज़म दोहराया। पूरे सिस्टम मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो इसको वॉच करते हैं। सिर्फ हमारा काम नहीं है, बाकी और भी इदारे हैं जो इसको वॉच कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं।
जिसका जिक्र आपने किया भी ज़िला बस्ती में। बस कोशिश यही है कि इसको और कंसोलिडेट करें और कहीं पे अभी भी जहाँ पे मुश्किलात हैं, मसले हैं, उसको आगे जाके और देखें। और फिलिपाइनी सफ़ीर और एजाजी कौंसल जनरल का दौरा कराची। वफ़द ने सिटी 21 ऑफिस का भी दौरा किया। शहर क़ायद की रोशनियों की खूब तारीफ की। फिलिपाइनी सफ़ीर को गाजर का हलवा पसंद आया। कहा नया साल प्यार, मोहब्बत और अमन का बाइस बनेगा। कराची का दौरा हमेशा यादगार रहता है। As an ambassador to Pakistan, I feel immensely proud of our countrymen here in Karachi. They have given the Philippines a very good name through their industry, their hard-working character, their honesty, their integrity, and I always tell them that in truth, the real ambassadors of our country is not myself, no?